गाइस, जब हम 9 मंथ तक अपनी मदर के वूम में होते हैं ना, तो हम उससे खुद को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। और जब हम इस दुनिया में आते हैं ना, तो बहुत समय तक हम हमारी मदर से ही चिपके रहते हैं। हमें लगता है मैं और मेरी मदर हम एक ही हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, हम चलना सीखते हैं, हम हमारी मदर से सेपरेट होने लग जाते हैं। और जैसे ही हम हमारी मदर से सेपरेट होते हैं ना, हम हमारी लाइफ को एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं अलग अलग तरीकों से। हमें पता लगने लगता है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या पसंद है और मुझे क्या पसंद नहीं है, क्या मेरा है क्या किसी और का है। ऐसे करते करते मुझे एक नेम मिल जाता है, एक आइडेंटिटी मिल जाती है। और इस आइडेंटिटी से ना खुद को हम आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं, और यही हमारी ईगो को बनाता है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन और अपने इस चैनल पर मैं एनर्जी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, इनर वर्क प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। आज का टॉपिक है कैसे हमारा ये ईगो हमारे शैडोज को बनाता है। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे ही हम किसी आइडेंटिटी से खुद को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं ना, हम उसको अपना मानने लग जाते हैं, वैसे ही हमारा ये जो ईगो सेल्फ है ना, ये बनने लग जाता है। ये ईगो एक्चुअली हमारी सोसाइटी ने ही हमारे लिए तैयार किया होता है। इस ईगो में वही सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग सही हैं, अच्छी हैं, एक्सेप्टेबल हैं। और जिन चीज़ों के साथ, जिन क्वालिटीज़ के साथ हम खुद को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं ना, वो सभी क्वालिटीज़ हमारी शैडो में चली जाती है। और जितना स्ट्रॉन्गली हम हमारे इस ईगो के साथ आइडेंटिफाई करते हैं ना, उतनी ही बड़ी हम हमारे शैडो को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम आई एम के आगे जो भी सेंटेंस हम लगा देते हैं, या मैं के आगे जो भी सेंटेंस हम बना देते हैं ना, वो सारा हमारा ईगो आइडेंटिफिकेशन होता है। और जो भी हम आई एम नॉट या मैं नहीं हूँ उसके आगे लगा देते हैं ना, वो सारा हमारा शैडो एस्पेक्ट बन जाता है, हमारे शैडो में चला जाता है। तो जितनी ज़्यादा ये रिजिड आप अपनी आइडेंटिटी बनाएंगे, ये स्ट्रॉन्ग अपना ईगो बनाएंगे ना, उतना ही बड़ा आपका शैडो बनेगा और उतनी ही ज़्यादा पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने आप को एक बहुत अच्छा इंसान मानते हैं, बहुत एक पॉजिटिव इंसान मानते हैं, तो ये सारी क्वालिटीज़ आपकी ईगो में चलेगी। और जब आप अपने आप को अच्छा इंसान नहीं मानते हैं, सपोज जब आप गुस्सा करते हैं, जब आप एंशियस होते हैं, जब आप चिड़चिड़े होते हैं, जब आप बुरी बातें करते हैं, जब आप नेगेटिव होते हैं, तो ये सारी क्वालिटीज़ है ना, ये आपकी शैडो को बना देती है। ये आप नहीं होते हैं, आप इन एस्पेक्ट्स को जब नकार देते हैं ना, तो ये आपकी शैडो आइडेंटिटी को बना देता है। हमारी जो आइडेंटिटी होती है ना, ये जो हमारा ईगो होता है, हमें फील गुड इफेक्ट देता है, क्योंकि ये जो ईगो है ना, ये हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। इसीलिए तो हम इस आइडेंटिटी को ना टाइटली होल्ड करके रखते हैं, एक रिजिड आइडेंटिटी खुद की बना लेते हैं, एक रिजिड ईगो हमारा तैयार हो जाता है। ऐसा ही होता है जब हम इस दुनिया को एक व्यू से देखते हैं। जो हमारा व्यू होता है, जो हमारा परसेप्शन होता है दुनिया को लेकर, सपोज मैं एक रिलीजन से बिलोंग करती हूँ, उसकी XYZ वैल्यूज हैं, तो इस परसेप्शन से मैं ना खुद को आइडेंटिफाई करने लग जाती हूँ। और इस रिलीजन की क्वालिटी के अलावा अगर कोई क्वालिटी आती है, सपोज दूसरा रिलीजन है, उसकी क्वालिटी है ABC, तो ना मैं उसको एकदम से रिजेक्ट कर दूंगी, उसको अपना नहीं मान सकती, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरे लिए एक फियरफुल है, एक अनस्टेबिलिटी मुझे मिलती है, एक अनसर्टेनिटी मुझे मिलेगी जब मैं ABC को एक्सेप्ट कर लूँगी। क्योंकि ये तो मेरा है ही नहीं, जो मेरा नहीं है मैं उसको एक्सेप्ट करूँगी तो बिल्कुल भी अच्छा तो नहीं लगने वाला मुझे। तो जो भी मेरे वर्ल्ड व्यू से रिलेटेड नहीं है, ये जो मेरा परसेप्शन है खुद की आइडेंटिटी को लेकर, उससे रिलेटेड नहीं होगा ना, तो ये मेरे लिए एक थ्रेट का काम करेगा और हम हमेशा इससे दूर भागते जाएंगे। जो भी चीज़ें हमारे इस
आइडेंटिटी की परसेप्शन से या फिर जिस तरीके से हम इस दुनिया को देखते हैं उस व्यू को कॉन्ट्राडिक्ट करेगी ना, वो चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद आने वाली। या फिर जिन चीज़ों के लिए हम स्पेस नहीं छोड़ते हैं, सपोज कि ये चीज़ें ऐसी ही होनी चाहिए, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, तो हमने कोई स्पेस नहीं छोड़ी दूसरे क्वालिटीज़ को, दूसरे एस्पेक्ट्स को एक्सेप्ट करने के लिए, तो ये चीज़ें भी हमारे लिए वर्क नहीं करेंगी। ये हमें बहुत ही ज़्यादा बुरी लगेंगी, ये हमें बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन रखेगी, हमें बहुत ज़्यादा फियरफुल बनाएगी। तो ये फियर ना आए ना, इसलिए ये सारी क्वालिटीज़, ये सारे व्यूज़, ये सारे एस्पेक्ट्स हमारी साइकी, हमारी शैडो में डाल देती है। जितना बड़ा ईगो होगा उतना बड़ा मेरा शैडो बनेगा, उतना ही खतरनाक मेरा शैडो होगा। और एक समय जब हमारे गार्ड्स पूरी तरीके से हमारे शैडो को गार्ड नहीं कर रहे होंगे ना, वो बहुत बुरी तरीके से ब्लास्ट होने वाला है, हमारा ईगो एकदम से शैटर होने वाला है। कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जब हम कॉन्शियस नहीं होते हैं, हम अनकॉन्शियस होते हैं, ऑटो पायलट सिस्टम पे होते हैं और अचानक से कुछ ट्रिगर कर जाता है और हमारा ईगो एकदम से शैटर होने लग जाता है और हमें बहुत ज़्यादा हर्टफुल और पेनफुल एक्सपीरियंस होता है। बट ये होता है हमारी शैडो को बाहर निकालने के लिए। पर गाइस, आपको ऐसा नहीं लगता कि हमने इन ईगो में सिर्फ लिमिटेड क्वालिटीज़ को डाल दिया है और इसके अलावा हमारे पास बहुत कुछ है एक्सपीरियंस करने के लिए, बहुत कुछ है जीने के लिए, जिसको हमने इसी ईगो के चक्कर में ना ब्लॉक कर दिया है। गाइज, ये ईगो है या फिर ये जो वर्ल्ड व्यू है ना, ये हमारी एक सेपरेट आइडेंटिटी बनाता है इस दुनिया में, हमें खुद को दूसरी चीज़ों से अलग करता है, हमें एक सेंस ऑफ सेफ्टी देता है, एक स्टेबिलिटी देता है, एक सर्टेनिटी देता है, एक प्रेडिक्टेबिलिटी देता है। लेकिन गाइज, अगर हम सोचें तो हमारी लाइफ बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी सर्टेन नहीं है। बहुत चीज़ें हमारी लाइफ में होती रहती हैं। अगर हम इस मोमेंट को आज बहुत अच्छे से जी रहे हैं ना, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा ही मोमेंट हमें नेक्स्ट वाला भी मिलेगा, ऐसा ही दिन हमें नेक्स्ट वाला मिलेगा, ऐसा ही साल हमें नेक्स्ट वाला मिलेगा। चीज़ें बिल्कुल भी अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ हमेशा हम फेजेस में जीते रहते हैं, सीजन्स में जीते रहते हैं, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। तो हम इतना रिजिड ईगो क्यों बनाते हैं, खुद को इतना ना कॉन्स्ट्रेन क्यों कर लेते हैं, खुद को एक बॉक्स में क्यों बंद कर लेते हैं, जबकि हमारे पास बहुत कुछ है फील करने के लिए, फेस करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए हमारी लाइफ। गाइस, हम थोड़ा सा भी अगर फ्लेक्सिबल हो जाए ना हमारी आइडेंटिटी को लेकर, तो हम बहुत आसानी से हमारी लाइफ को जी सकते हैं। लेकिन अगर हम रिजिड हो जाते हैं, अगर हम बहुत हमारी लाइफ को लेकर है ना बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, तो ऐसा होता है जैसे कोई एक सूखी डंडी है जो कभी भी टूट सकती है, लेकिन जो फ्लेक्सिबल डंडी है वो नहीं टूट सकती है, वो बहुत आसानी से मूव कर सकती है। तो हमें भी इतना ही फ्लेक्सिबल होना चाहिए हमारी आइडेंटिटी को लेकर, हमारे वैल्यूज़ को लेकर, हमारे एक्सपीरियंसेस को लेकर। तो गैस, हमें हमारी आइडेंटिटी को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी और हमें खुद को परमिशन देना पड़ेगा कि यस, अभी तो मैं इस चीज़ से आइडेंटिफाई करती हूँ खुद को, लेकिन आई कैन चेंज। हमें ये परमिशन खुद को देनी पड़ेगी कि यस, आई कैन चेंज। अगर मुझे अलग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं उन वैल्यूज़ को भी अपनी लाइफ में ऐड करूँगी, अपनी स्किल्स को बढ़ाऊँगी, मेरे व्यू पॉइंट को थोड़ा और ब्रॉड करूँगी। तो इससे हम हमारी लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को धीरे धीरे इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। आप अपनी बातों में ऐड कर सकते हैं कि यस, अभी तो मेरी ये आइडेंटिटी है, आई एम पार्क्ड हियर फॉर सम टाइम, लेकिन मैं यहाँ कुछ इस जगह को छोड़ के भी जा सकती हूँ। आई हैव गिवन माई सेल्फ परमिशन टू चेंज। तो गाइज, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और हाईली इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय।